गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? डे वन से जिस मुद्दे को लेकर कोई उम्मीद नहीं था, उस मुद्दे पर हम लोगों ने मिलकर काम किया था। कई लोगों ने बोला कि रद्द नहीं होगा, बेकार प्रयास कर रहे हैं, कुछ भी नहीं होने वाला है। आज वो प्रयास सफल रहा है। याद है मुझे पिछले साल दिसंबर में 2 दिसंबर को मैंने 70 से 90 हजार स्टूडेंट के लिए विंडो रीओपन को लेकर जो आंदोलन चलाया था, उसमें सफलता नहीं मिला था। लेकिन 6 दिसंबर को जो आंदोलन चला था नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ, उसमें सफलता मिल गया था। इस बार बीपीएससी आईडीओ का जब पेपर पड़ा तो कोई भी एक शब्द बोलने को तैयार नहीं थे, एक दो टीचर को छोड़कर। हम लोग ने शुरू दिन से डे वन से इस पर बात किया है। डे वन से हमने ये कहा है कि बीपीएससी में के द्वारा जो पारदर्शिता बरतने का प्रयास किया जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं छेद है, और वो छेद बड़ा होता चला गया, और इतना बड़ा होता चला गया कि हर जगह दिखने लगा। और जब दिखने लगता है ना, तो छुपाने के लिए आप कितना भी प्रयास कर ले, छुपता नहीं। यही हालत इस बार बीपीएससी एईडी एग्जाम के साथ हुआ। जहां ना उम्मीदी था, वहां उम्मीद बन के उभरा है चीजें। बीपीएससी एईडी एग्जाम पूरी तरीके से रद्द हो गया। अब इसको कैसे मैं जज्बात में बयां करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप भी इस बात के सबूत हैं कि डे वन से जिस दिन बीपीएससी एईडीओ का एग्जाम कल था, उसके एक दिन पहले मैंने वीडियो बनाया कि सब कुछ गलत चल रहा है। दूसरे दिन वीडियो बनाया जब कोई नहीं बना रहा था, मैंने सब टीचर को यह बोला भी कि आपको बनाना चाहिए। सिर्फ स्टूडेंट से पैसा लेने के लिए आप नहीं बने हैं, और स्टूडेंट के हित के लिए बात करने के लिए बने हैं। कई सारे लोग आए सामने, अच्छा है। और यही सार्थक प्रयास जो सबका मिलकर रहा, उसी प्रयास को हम आज के इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं। कहते हैं ना, आपने वो शायरी सुना होगा कि कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं हो सकता है, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। वही पत्थर उछालने का देरी था। आवाज बनना बहुत जरूरी था, आवाज होना बहुत जरूरी था। जब आवाज होता है तो उसका गुंज होता है, हर जगह जाता है। कई लोगों ने डराया, कई लोगों ने बोला कि आपको नोटिस मिल जाएगा, आपको ये हो जाएगा, आपको हो जाएगा। इन सबको मतलब मैं ऐसा नहीं क्रेडिट ले रहा हूं, ये क्रेडिट नहीं है, ये प्रयास है। और ये प्रयास उन लोगों के भी देखना चाहिए जो कहते थे कल तक कि ना ये सब झूठ मूठ का खाली वीडियो व्यू बनाने के लिए काम करते हैं। उन लोग पर एक तमाचा है। और वो सारे टीचर जो सिर्फ आपके लिए कोर्स लेकर आते हैं, कोर्स बेचते हैं, और आपके रिजल्ट से आपके लिए गलत क्या हो रहा है उस पर आवाज नहीं उठाते, उनके लिए एक तमाचा है। ये पटना के सारे टीचर जो इस पर आवाज नहीं बने, उनके लिए एक तमाचा है। सिंपल बात कह रहा हूं। किसी को बुरा लग सकता है, किसी को भला लग सकता है, इससे मुझे कोई ज्यादा खास मतलब नहीं है। मतलब यह है कि आप बुरा हो रहा था तो आप कहां थे, कहां थे, बच्चों के साथ क्यों नहीं थे। ये एक बड़ा न्यूज है। बिल्कुल दे सकते हैं, जो एब्सेंट नहीं थे या नहीं थे सब दे सकते हैं। अब बीपीएससी डीओ का एग्जाम कोई भी दे सकता है, जो दिया हो या नहीं दिया। ये बात सुन लीजिए, क्योंकि जब पेपर रद्द होता है तो सारे लोगों को शामिल किया जाता है। जब पूरा पुनः एग्जाम होता है, ये पहले भी हो चुका है और अभी भी होता है। हाँ, बिल्कुल दे सकता है आदित्य चौबे जी, बिल्कुल दे सकता है। ये धन्यवाद है बीपीएससी को बहुत बहुत। मतलब ये न्यूज सुनने के बाद मैं तो अवाक सा रह गया। क्लास ले रहा था, कई बच्चे बोले भी, लेकिन क्लास चलते क्रम में तो ये सब बात नहीं कर सकता हूं ना। लेकिन क्लास समाप्त होने के बाद आपके सामने आने का मौका मिला है, बोलने का मौका मिला है, इसलिए क्योंकि डे वन से मैं इस मुद्दे को सिर्फ उठा नहीं रहा था, बल्कि सारे सबूत जो सामने आ रहे थे उसको भी दिखाते चला जा रहा था। यद्यपि इसमें बिहार में जो बिहार पुलिस है उसका तो आपको बड़ा प्रशंसा करना ही चाहिए। जिस तत्परता से बिहार पुलिस ने काम किया, ईओयू ने काम किया, एसआईटी का गठन हुआ, वो अप्रत्याशित था, वो अप्रत्याशित था। और इस मायने में तो आप प्रशंसा करेंगे कि बीपीएससी भी तत्परता से इन चीजों को समझा जाना, और फिर से छिछलेदार ना हो चीजें, तो उन्होंने इस चीज को टोकरी में डाल दिया, रद्दी में डाल दिया, यानी रद्द कर दिया। ये अप्रत्याशित है। किसी ने बोला था, मैं खुद भी बोलता हूं,
कि बीपीएससी को झुकाना या बीपीएससी से मनवाना बहुत मुश्किल है, ढीठ है, ये है वो है, लेकिन बीपीएससी ने समझदारी का वो मंजर दिखाया है ना, जिसको देखकर और सुनकर सारे लोग खुश है। हाँ, कुछ लोग नाखुश होंगे क्योंकि बहुत दूर दूर से आए थे एग्जाम देने, लेकिन एक बात तो मानिएगा ना, 40 से 42% अटेंडेंस है, तो कौन बड़ा अटेंडेंस है भाई? यानी आधे से ज्यादा छात्रों ने इस एग्जाम के साथ अपने आप को जोड़ा ही नहीं। उन लोग के लिए खुशखबरी है, उन लोग के लिए एक बड़ी खबर है, ये बात तो आप मानिएगा, ठीक है। रे एग्जाम कब तक हो सकता है, इस सब बाद में बात करेंगे, अभी थोड़ा खुशी मना लीजिए ना, क्या दिक्कत है, अभी हम एग्जाम में लग जाइएगा क्या आई। लेकिन मैं फिर से कहता हूं, कुछ छात्रों के लिए यह बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि वो मतलब मैं जानता हूं पर्सनली कई छात्रों को जो 5 से 10 हजार रुपया खर्च किए थे, 5 से 10 हजार एडीओ एग्जाम देने के लिए, बहुत दूर दूर से आए थे। कई छात्र 50 हजार दूर, मतलब वो एरोप्लेन का टिकट बुक करवाए थे स्पेशल एग्जाम देने के लिए। मैं जानता हूं उन छात्रों को, लेकिन उनको भी खुशी होगा इस बात का कि भैया जिस तरह का पैटर्न था फेज 1 में, जिस तरह का लेवल था क्वेश्चन का, वो तो मतलब दिमाग को ना 360 डिग्री घुमा दिया। पहला, दूसरा फेज 2 और फेज 3 का क्वेश्चन आसान था। अब बेचारे फेज 1 वाले ठगा हुआ महसूस कर रहे थे कि हमारे साथ क्या हो गया, कैसे हो गया, ये ठगा हुआ महसूस कर रहे थे फेज 1 वाले। पहला बात। दूसरा बात, चिट्टा जिस तरह से निकला, उस लड़की को सलाम है जो मीडिया के सामने आकर बिहार दरोगा जी करके चैनल है, उसमें सबसे पहले उन्होंने जो उठाया उसी को हम लोग ने भी आगे बढ़ाया। दरोगा जी जो चैनल है, बिल्कुल बहुत बेहतर काम किया, उन्होंने इस बात को आवाज दिया और यह आवाज बढ़ता चला गया। फिर अभ्यर्थी सामने आए, उन्होंने इस आवाज को और आगे बढ़ाया, कुछ टीचर सामने आए, और इसके लिए रमांशु सर को भी धन्यवाद आपको देना चाहिए। दिन रात उनका भी देखा मैंने कि उनका अप्रत्याशित प्रयास रहा इस एग्जाम में, जो गड़बड़ियां हुआ है उसको सामने रखने को लेकर। बिल्कुल, जिन्होंने अच्छा किया, दिलीप जी जो थे स्टूडेंट लीडर, उन्होंने भी प्रयास किया, यद्यपि वो आंदोलन करने से बच रहे थे क्योंकि उनको पता था कि बिहार के स्टूडेंट, खास करके सिविल के स्टूडेंट साथ नहीं आते, खाली बोलते हैं। लेकिन सामूहिक प्रयास तो सबका रहा ना, और ये प्रयास का नतीजा है कि आज रिजल्ट आपके सामने है। पैसा बर्बाद हो गया, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, लेकिन एक बात है, मैं इस बात का गर्व करता हूं, बिल्कुल कहता हूं कि मैं स्टूडेंट के साथ उस समय खड़ा था जिस समय कोई खड़ा नहीं था। आप वीडियो जाके देख सकते हैं कि डे 1 से मैंने इस बात को लेकर ना सिर्फ रखा है, बात किया है, बल्कि शॉर्ट हो गया, लॉन्ग हो गया, नोटिस हो गया, क्लिपिंग हो गया, सबके माध्यम से, रील हो गया, सबके माध्यम से इस पर सबको प्रेरित जरूर किया है कि भैया इस पर बात करिए, लेकिन बहुत कम ही लोग इस पर सामने आए हैं। और मैं फिर से कहता हूं कि जो लोग को लग रहा था कि भैया हम सामने आएंगे तो हमारा नोटिस हो जाएगा, ये हो जाएगा, जब सही बात हो उसको कहने में आपको परेशानी है, तो आप बच्चा को सही ज्ञान क्या दे पाइएगा? मेरा सिंपल सा सवाल है कि जब आप सही मायने में खड़ा नहीं हो रहे हैं तो सही से पढ़ा क्या पाइएगा, सही से ज्ञान क्या दे पाइएगा? मेरा उन सारे टीचर से यही रोष है, यही गुस्सा है। यद्यपि कुछ ईमानदारी से बोले कि नहीं होगा, बिल्कुल सही बोले थे, क्योंकि बीपीएससी का जिस तरह का रवैया था उसमें कोई नहीं बोल सकता था कि भैया एग्जाम ये रद्द कर देंगे, लेकिन इन्होंने किया, झुकना पड़ा, या फिर इन्होंने भी समझा कि नहीं, चीजें गलत हो रही है और ये गलती के साथ नहीं खड़े रहे, इन्होंने सही का साथ दिया, इन्होंने हम लोग का साथ दिया। सिंपल बात, ये सिंपल बात है, ठीक है। क्या कहता है नोटिस, एक बार देख लीजिए। ये आपका अपना चैनल है बिहार एग्जाम पंचायत, ये आपका अपना यूट्यूब चैनल है जिस पर आप देख रहे हैं, आप इससे जुड़े। मैंने बोला था बहुत छोटा चैनल है, लेकिन आवाज बहुत दूर तक जाएगा और बहुत दूर तक गया। बीपीएससी ने, जब मैंने पहला दिन वीडियो बनाया तो दूसरे दिन, उस दिन कोई टीचर वीडियो नहीं बनाया था इसके संदर्भ, दूसरे दिन बीपीएससी ने नोटिस जारी किया और कहा सब फेक है, कुछ गुरुजन अफवाह फैला रहे हैं। अफवाह नहीं था, वो रियलिटी था, और वो डे 1 से रियलिटी था, और जो दिखा भी, जो आपने देखा भी, सुना भी, ठीक है। क्या कहता है इनका नोटिस, एक बार पढ़ लेते हैं, क्योंकि भाषा के स्तर पर तो सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा के दौरान जिला स्तर पर जिला प्रशासन की सजगता के कारण कुछ केंद्रों पर ब्लूटूथ इत्यादि के माध्यम से कदाचार का आयोजन
प्रयास करने वाले असामाजिक तत्व अभ्यर्थियों के विरुद्ध प्राथमिक क्या अन्य दंडात्मक कार्रवाई की गई है। साथ ही 32 अभ्यर्थियों को कदाचार का प्रयास या परीक्षा में गड़बड़ी करने का षड्यंत्र रचने के आरोप में आयोग की आगामी परीक्षाओं से भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। लेकिन प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने या वायरल होने का साक्ष्य अनुसंधान के क्रम में प्राप्त नहीं हुआ है। तो इनका सीधा कहना है कि क्वेश्चन आउट नहीं हुआ है, क्वेश्चन आउट नहीं हुआ है, लेकिन चोरी हुआ है, जालसाजी हुआ है। ये इनको स्पष्ट कहना है। कहते हैं साथ ही उक्त परीक्षा के किसी भी प्रश्न पत्र के सेट के किसी भी सीरीज का कोई प्रश्न पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। ये भी इन्होंने बोला है कि बात सही है, ब्लूटूथ से आंसर आ रहा था, लेकिन कैसे आ रहा था यह पता नहीं चला। क्वेश्चन बाहर गया है कि नहीं गया है यह साक्ष्य नहीं मिला, और यह भी अभी तक किसी न्यूज़पेपर में नहीं आया है, पुलिस रिपोर्ट में नहीं आया। लेकिन आंसर आया कैसे उनके पास, यह बड़ा सवाल है। यह बड़ा सवाल है कि भाई ब्लूटूथ में आंसर कैसे आ रहा था, जब क्वेश्चन बाहर नहीं निकला तो आंसर कैसे आ रहा था। बड़ा बात है बीपीएससी यहां फंसता हुआ जो नजर आया वो था बायोमेट्रिक्स वाले कंपनी को लेकर। सीधा सीधी फ्रॉड है, सीधा सीधी फ्रॉड, वो कंपनी फ्रॉड है जिसके चक्कर में बीपीएससी फंस गया। ये इस बात को स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे वो भगवान जाने, लेकिन हम लोग ने तो, या फिर बहुत सारे, ज्ञानेश्वर जी ने भांडा फोड़ा बड़ा जबरदस्त, जो रिपोर्टर, न्यूज रिपोर्टर, बड़ा जबरदस्त साथ दिया उन्होंने। इसके लिए उनको भी साधुवाद कीजिए, उनको भी साधुवाद कीजिए, ठीक है। कहते हैं दर्ज की गई प्राथमिकियां विभिन्न समाचार पत्र, सोशल मीडिया में प्रसारित किए जा रहे समाचार इत्यादि से उक्त परीक्षाओं के दौरान कुछ केंद्रों में परीक्षा की शुचिता को प्रभावित करने की कोशिश की गई है। तो बीपीएससी ने इससे माना है, स्पष्ट रूप से माना है कि भैया एग्जाम तो प्रभावित हुआ है, और ये कैसे कैसे हुआ है, तो भैया उस बायोमेट्रिक्स वाले कांड को तो अभी तक बताया नहीं है। कहते हैं सम्यक विचारों उपरांत मेधावी अभ्यर्थियों के व्यापक हित एवं कदाचार मुक्त तथा पारदर्शिता के साथ परीक्षाओं का आयोजित करने की आयोग की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए दिनांक 14/4 से लेकर 21/4 तक विज्ञापन संख्या 87/2025 को आयोजित सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी लिखित यानी वस्तुनिष्ठ प्रतियोगिता परीक्षा कुल 9 पालियों की परीक्षा एवं विज्ञापन संख्या 108/2025 अंतर्गत दिनांक 23/4 को आयोजित सहायक लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी की लिखित प्रतियोगिता परीक्षा को रद्द किया जाता है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का भी एग्जाम रद्द हो गया है। ये बड़ा न्यूज है, सुन लीजिए। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वाले भी, आपको लेकर भी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर हम ही लोग एकमात्र काम कर रहे थे पूरे बिहार में। उनको लास्ट टाइम में नोट्स देने का काम भी हम लोग की तरफ से किया गया। अब आपके लिए बेहतर मौका है कि तैयारी को धार दें और अच्छा करें। एडीओ वाले के पास बेहतर मौका है कि तैयारी को धार दें। आपका 2 एग्जाम एक साथ कैंसिल हो गया है, बीपीएससी एडीओ और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सॉरी। तो ये बड़ा बात है। चलिए, खुशी होता है जब कोई साथ ना खड़ा हो, और जब चीजें आप अकेले करना शुरू करते हैं और जब साथ चलते चलते लोग मिलते जाते हैं तो बढ़िया लगता है। ये मैं इसलिए खुश हूं क्योंकि डे 1 से इस पर काम किया मैंने। आप लोग का प्यार मिला, आप लोग का सपोर्ट मिला। आप लोग आलोचना भी करेंगे कुछ लोग कि आप लोग के कारण एग्जाम कैंसिल हो गया, मेरा इतना पैसा बर्बाद हो गया, उतना। भाई पैसा का कोई मूल्य नहीं है, पैसा आता और जाता है। मूल्य है कि आपको सही सामान मिला है कि नहीं, सही परीक्षा पद्धति मिला है कि नहीं, सही लोग मिले हैं या नहीं, सही प्रोसेस हुआ है या नहीं। अगर ये सब नहीं हुआ है तो पैसे का कोई वैल्यू नहीं है आज के जमाना में। पैसा तो हर कोई खर्च कर रहा है, आप भी खर्च कर रहे हैं, मंथ बाय मंथ कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं होगा तो एक साल में जितना इन्वेस्ट कीजिएगा वो तो फिर फालतू ही जाएगा ना। इससे अच्छा कि आपका एक एग्जाम में जितना खर्चा हो उसको आप क्षम्य मान लें, क्षम्य मान लें। सीधा बात है। जो बच्चे एग्जाम नहीं दे पाए दोबारा एग्जाम देंगे, बिल्कुल देंगे। अटेंडेंस कितना था भाई? 40 से 42% अटेंडेंस था। ज्यादा अटेंडेंस कहां था? ज्यादा अटेंडेंस कहां था? कई लोगों ने बोला इस बात को लेकर कि भैया आप लोग पढ़ाया हुआ नहीं आया इसलिए आप लोग विरोध करें। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। डे 1 करंट अफेयर का क्वेश्चन मैं फिर दावे के साथ कहता हूं, मैंने जितना लड़ाया है वो अप्रत्याशित है, लेकिन मैं इसका ढिंढोरा नहीं पीटूंगा। चाहे पाली फेज 1 हो, फेज 2 हो, फेज 3 हो। फेज 2 और फेज 3 तो बहुत आसान था। फेज 1 की करंट अफेयर की बात कर रहा हूं
क्योंकि करंट अफेयर में सबसे ज्यादा काम करने का क्रेडिट मैं लेता हूं, हमेशा बोलता हूं कि पिछले 8 सालों से काम कर रहा हूं। बिहार स्पेशल भी नहीं छू सकते। हाँ, फेज 1 में हिस्ट्री का क्वेश्चन और साइंस के तीनों फेज का क्वेश्चन को लेकर मैं कहता हूं कि फेज 2 और फेज 3 से तो कुछ क्वेश्चन लड़ा, कुछ क्वेश्चन बिल्कुल नहीं लड़ा, हवा ही नहीं लगा। सिंपल बात है, मैं स्वीकार करता हूं इस बात को, इसको स्वीकार करता हूं। लेकिन बड़े बड़े लोग तो इस बात को स्वीकार ही नहीं करते, उनका तो मानना है बस वो पढ़ाते जाते। इस बात को लेकर आपसे भी आग्रह है कि आपके जो टीचर हैं, आपके जो मेंटर हैं, आपके जो सहायक हैं, आपके जो मार्गदर्शक हैं, उनसे एक बार सवाल जरूर कीजिएगा कि आप पढ़ा क्यों रहे हैं, हमको टेस्ट क्यों दे रहे हैं, हमको मटेरियल क्यों दे रहे हैं, हमको क्लास क्यों दे रहे हैं, जब आप हमारे साथ जब गलत हो रहा था तो आप साथ नहीं थे। ये वो पूछिएगा जरूर उनसे। खैर, ज्यादा हो जाएगा, फिर बोलने लगेंगे लोग ज्यादा ओवर स्मार्ट बन रहा है, ये बन रहा है, वो बन रहा है। बोलते हैं लोग, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो बुरे वक्त में आपके साथ नहीं थे। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो उनको पता है कि वो कुछ नहीं कर सकते हैं, सामने वाला बंदा कुछ किया है तो बोलेंगे। खैर सर, एडीओ के एग्जाम 2 टीयर में होना चाहिए, नहीं तो नॉर्मलाइजेशन अगली बार बाहर करेगा बहुत स्टूडेंट को। नॉर्मल देखिए 2 टीयर में होना चाहिए, बात सही है, लेकिन बात है कि 11 लाख स्टूडेंट है इस एग्जाम में और 11 लाख एग्जाम करवाने की क्षमता बिहार में अभी नहीं है, किसी आयोग के पास नहीं है। ये बात सुन लीजिए, मैं अनर्गल बात नहीं करूंगा, सीधा सीधी बात करूंगा, किसी आयोग के पास ये क्षमता नहीं है एक बार में इतने बड़े स्तर पर एग्जाम करवा लिया जाए। मैक्सिमम 7 लाख लोगों का एग्जाम बीपीएससी करवा सकती है एक बार, मैक्सिमम, लेकिन 11 लाख लोगों का ना। तो इसलिए इस बात को लेकर मैं नहीं हामी भरूंगा और नहीं कहूंगा आपसे, ये बात कंफर्म है। अब एग्जाम कब तक हो रहा था दिख रहा है, इस पर बात करूंगा कल, आज नहीं। आज थोड़ा खुशी मना लीजिए आप लोग भी, आज थोड़ा खुशी मना लीजिए आप लोग भी, कल इस पर बात करूंगा। चलिए, तो ये फिर से बहुत बहुत धन्यवाद सारे लोग जो इस पर काम किए, वो भी लोग जो शांति से सुने, वो भी लोग जो यह कहे कि नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं चर्चा तो चला एडीओ एग्जाम को लेकर, ये बड़ी बात है। फिर मिलते हैं, धन्यवाद। ये नोटिस आपको देखिए बीपीएससी इंस्टा पे सबसे पहले डालता है, सुन लीजिए, फिर अपने अपने वेबसाइट पे डालते हैं, वो हर जगह आपको मिल जाएगा नोटिस। नोटिस मिलने में कौन बड़ी बात है भाई, आपको अभी तक बिलीव नहीं हो रहा है कैंसिल हो गया है? देखिए कुछ बच्चे को लग ही नहीं रहा है। देखिए संजीव कुमार जी हमेशा हमको भड़काने का काम करते हैं सर के खिलाफ, लेकिन देखिए सर का अपना महत्व है, सर का अपना विश्वास है, सर अपनी तरफ से काम करते हैं, मैं अपने तरफ से काम करता हूं, मैं वन मैन आर्मी की तरह हूं, मैं ही हूं सब कुछ इस संस्थान को लेकर, ये मैं मानता हूं। सर का अपना एक क्रेडिट है, तो प्लीज टीचर के बीच में ना लड़वाया कीजिए। टीचर लोग आपके लिए बहुत बहुत मेहनत करते हैं, तो टीचर को लड़वाया मत कीजिए। या हो सकता है आप का सेंटीमेंट मेरे साथ हो, बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं ऐसा करिए। देखिए हमको क्या मतलब है सर क्या बोलते हैं, सर को क्या मतलब है हम क्या बोलते हैं। सुनामी सर का अपना अस्तित्व है, अपना उनका प्रक्रिया है, अपना बोली है, अपना विश्वास है, मेरा अपना विश्वास है। हम दोनों साथ भी हैं, विरोध में भी हैं, लेकिन जैसे भी हैं स्टूडेंट हित में साथ खड़े हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल शामिल हो सकता है, जो एग्जाम नहीं दिया फिर से शामिल हो सकते हैं, बिल्कुल शामिल हो सकते हैं। नहीं, 72वें बीपीएससी लेट नहीं होगा। मेरा 30 लाख डूब गया, बहुत लोग का डूबा भैया, आप तो मजाक कर रहे हैं हमको लगता है, लेकिन बहुत लोग का झटका लगा है, और यही झटका लगा है, और ऐसा झटका दोबारा ना लगे इस पर लोग विचार करेंगे। मेरा मैथ में 90 और जीएस में 70 सही था, निगेटिव हटा के, तब तो आपका 100% हो जाना था, तब तो आपका 100% हो जाना था। बिल्कुल शामिल हो सकता है, जो एग्जाम नहीं दिए बिल्कुल शामिल हो सकते हैं, एकदम सुन लीजिए। मैं सर फिल्टर मस्त लगाते हैं आप, फिल्टर अच्छा लगता हूँ क्या मैं? अच्छा नहीं हूँ, भगवान अच्छा नहीं दिए फेस, तो क्या करूँ यार, ठीक है। देखिए ये तो उठाना ही था, जब आपके साथ गलत होगा चाहे कुछ भी हो आवाज बनूंगा मैं, ये बन रहा हूँ भाई, शुरू से बन रहा हूँ। हाँ लेकिन हाँ वही
एक्सपोजर का थोड़ा दिक्कत है कि वो करने नहीं आता है, वो देते भी नहीं है, कोई मीडिया वाला मेरे पास नहीं आते हैं, क्योंकि उनको चाहिए एक बड़ा नेम फेम। अब ये इस पर लेकर कमेंट भी बहुत लोग करते हैं, लेकिन चलिए जैसा भी हूँ अच्छा हूँ, जैसा भी हूँ सार्थक प्रयास करता हूँ। मेरा जब 3 लाख 3.5 लाख का चैनल था उस समय भी प्रयास करता था, आज छोटा सा चैनल है तभी प्रयास कर रहा हूँ, और ये चैनल भी बढ़ेगा, ये प्रयास ये भी है, और आप लोग का सपोर्ट मिलेगा। साथ ही मैं फिर बता दूं कि आप टेलीग्राम चैनल पर जरूर साथ रहिएगा, क्योंकि यहाँ हमारा साथ आपका प्रयास दोनों दिखता है। बिहार एग्जाम पंचायत करके आपके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जुड़िए, साथ चलिए। अच्छा लगता है जब लोगों का साथ मिलता है, बुरे वक्त में जब लोग आपके साथ खड़े हो तो और मजा आता है ना। कोई और कमेंट? हाँ रे भाई, जो एग्जाम दिए तो शामिल होवे करेंगे, जो नहीं दिए वो भी शामिल होंगे। काहे ऐसा पूछते हैं? आई 30 लाख डूब गया, देखिए ना, कई लोग कह रहे हैं 30 लाख डूब गया, मजाक कर रहे हैं या सीरियस बोल रहे हैं? इंक्वायरी बैठ जाएगा भाई, इंक्वायरी बैठ जाएगा, ऐसा मत बोलिए। एक और बोल रहे हैं रमा, बिल्कुल बिल्कुल रमांशु सर का प्रयास बेहतर। देखिए मैं उनका सबसे बड़ा आलोचक भी हूँ, वो मानते हैं, मैं भी मानता हूँ, लेकिन मैं उनका सबसे बड़ा प्रशंसक भी हूँ, क्योंकि वो भी आपके साथ तब खड़े हैं, तब से खड़े हैं जब आपको जरूरत है। तो ऐसे इंसान का बड़ा होना चाहिए। लाख मतभेद हो भैया हम दोनों के बीच, या कहते हो लोग की मतभेद है, लेकिन जब स्टूडेंट की बात आती है ना तो सारे लोग साथ खड़े नजर आते, कोई भी टीचर हो, कोई बोलता है कोई नहीं बोलता, वो अलग बात, ठीक है। बिल्कुल एडीओ करप्शन तो बात में डे 1 से किया हूं और सबको बोला हूं कि आइए भाई साथ दीजिए। 99% टीचर साथ नहीं दिए हैं, 1% टीचर साथ दिए हैं, जिनका मैं नाम ले रहा हूं, ठीक है। हालांकि फिर से बोलता हूं, कुछ टीचर बैक चैनल से सपोर्ट किए, कुछ फ्रंट चैनल से सपोर्ट किए, ये भी रहा है, ठीक। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अभिषेक जी कह रहे हैं मेरा 30 लाख डूब गया है। सही बात है क्या अभिषेक जी, या झूठे बोल रहे हैं? 2-3 लोग बोल रहे हैं कि मेरा 30 लाख 40 लाख डूब गया है। पैसा दिए थे क्या आई, कि झूठे बोल रहे हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, जो एग्जाम नहीं दिए बिल्कुल दे सकते हैं। न्यू डेट के बारे में बात करूंगा मैं। न्यू डेट के पुराना चैनल अभी तक नहीं आया, क्योंकि देखिए एक तो टेक्निकल हमको आइडिया नहीं था, दूसरा मतलब क्या ही बोलूं कि 3 लाख प्लस सब्सक्राइबर खो देना बहुत बड़ा सदमा होता है, और अभी कई सारे लोग जानते भी नहीं है कि मेरा उतना बड़ा चैनल था। बीपीएससी का सबसे बड़ा चैनल मैं ही था 2 साल पहले, लेकिन चलिए ठीक है, अब जो भी है आपके सामने हूँ, साथ हूँ। इस चैनल को प्रमोट करिए, आगे बढ़ाइए, ये आप ही का काम है, क्योंकि काम तो आप ही के लिए करता हूँ, चाहे पढ़ाई का हो, चाहे आपकी आवाज़ का हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। तो आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ सपोर्ट मेरा करेंगे। इस चैनल को ग्रो कराना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, क्योंकि कई सारे टीचर, कई सारे लोग बोलते हैं कि भैया आपका आवाज़ ही क्या है, 25,000 26,000 सब्सक्राइबर हैं, क्या आवाज़ है आपका। तो मैं थोड़ा सा उदास होता हूँ, लेकिन रुकता नहीं हूँ, मेरे ब्लड में वो है कि रुकने का नहीं जानता है, ये चलता रहता है, चलता रहता है, ठीक। हाँ, ब्लड रुकेगा भी नहीं, मतलब काम के प्रति बात हो रहा है, ठीक। और कुछ सर, आपके और अंशु सर के अलावा किसी भी टीचर को एडी एग्जाम का घोटाले का विरोध नहीं किया? नहीं किया भाई, क्योंकि आपने भी तो नहीं किया, आपने भी तो टीचर को नहीं बोला। टीचर को मतलब देखिए ना, एक चीज बिहार में हो क्या रहा है सुन लीजिए, बस कोर्स बेच रहे हैं, कोर्स बेच रहे हैं और कोर्स बेच रहे हैं। जब आपकी लड़ाई लड़ने की बारी आती है, पिछले साल याद कीजिए 17वीं का, सारे टीचर को जमा करने में मेरा ही हाथ था। मेरे चैनल को 25 गो स्ट्राइक मारा गया, 25 गो स्ट्राइक मारा गया। हालांकि मैं किसी की गलती नहीं मानता हूं उसमें, 25 स्ट्राइक मारा गया इसी चैनल को। मैं प्रयास किया सारे टीचर को जोड़ने का, उसी क्रम में वो स्ट्राइक मारा गया। पर कई सारे लोग सामने आए, कई सारे लोग विरोध में खड़े रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जहां स्टूडेंट की बात आती है, एक लड़का नहीं बोल सकता कि दीपक सर पीछे हटे हो, दीपक सर ये बोले हो कि ना नहीं होगा, नहीं करूंगा, ये नहीं बोले। दीपक सर हमेशा रहे हैं और हमेशा रहेंगे। चैनल चाहे 100 का हो, 1000 का हो, 1 लाख का हो या 5 लाख का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात एक अच्छा बात क्या पता है कि मैं किसी संस्था के साथ जुड़ा नहीं हूं, मैं फ्री हूं, मैं किसी के बंधन में नहीं, और अगर बंधन में रहता भी तब भी आवाज उठाता अपने इस चैनल के माध्यम से। ये अच्छा बात है मेरे लिए, मैं इसको अच्छा मानता हूं।
ठीक है, ठीक है, सबसे पहले आपने ही आवाज़ उठाया था। थैंक यू, थैंक यू। नहीं, आपने मैंने आवाज़ उठाया था ज़रूर, लेकिन साथ तो आप ही ने दिया था, है ना? धन्यवाद, 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 बहुत-बहुत धन्यवाद। सही में, एक बहुत बड़ा सपना पूरा हुआ। कम से कम ये तो नहीं विश्वास था कि बीपीएससी इतना जल्दी हार मान लेगा, लेकिन जो स्थितियाँ बनते गया, जो चैनल बनते गया और जिस तरह से सामने चीज़ें आती गई, यहाँ पर वो मैटर नहीं ज़िक्र किया है बीपीएससी ने, जिस पर सब लोग चर्चा कर रहे थे, वो था साई एडुकेयर को लेकर। खैर, अभी बहुत बड़ा फ़ासला है जो तय होगा। बीपीएससी क्रमबद्ध रूप से बहुत अच्छा प्रयास कर रहा है, बहुत अच्छा सुधार कर रहा है, इसके लिए उनको साधुवाद तो देना ही बनता है। ठीक है, और कोई बात नहीं? दोबारा कब होगा इस पर बात करूँगा मैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू।